लिए उसके लिए प्रार्थना करो बहन, इसीलिए आपको दिखाया होगा प्रभु ने ऐसा करके बोला। जब भी से भी सुबह उठ के पहला दूसरे किसी के लिए प्रार्थना करो, पहला राजेश भाई का नाम बोल के प्रभु उसका नाम बोल के आपका नाम पे उसको दे देता है। और बीच बीच में उसका कभी कभी याद आएगा जब भी उसका नाम बोल के प्रार्थना करेगी, फिर सुबह सुबह उसका हाथों में प्रभु का हाथों में वो राजेश भाई को दे देगा। ऐसा आज इधर अभी तक ऐसा उसका नाम से प्रार्थना करके ऐसा कि आज आ जाएगा, ये साक्षी में बोलने का करके ऐसा अब भी उसको कुछ नहीं हुआ। अच्छा तरफ से आप प्रभु ने उसको वाराणसी से इधर लेके आया, इसलिए बहुत धन्यवाद करते हैं। ऐसा बड़ा बड़ा किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए कभी प्रभु मेरे को ऐसा सोचना में नहीं तो डायरेक्शन में आके मेरे को पहला बोल देते हैं इसके लिए प्रार्थना करो तो करके। ऐसा मेरे को ऐसा भाई का नाम और उसका बारे में प्रार्थना करने के लिए प्रभु एडवांस में दिया और प्रार्थना किया। अच्छा तरफ से प्रभु उसके लेके आया, इसलिए प्रभु को बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरा नाम प्रतिभा है। एक्चुअली मैं कभी मानती नहीं थी जीसस को वगैरह, कभी नहीं मानती, लेकिन 2010 में मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, बहुत डेंजर एक्सीडेंट हुआ था और डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये लड़की कल तक जाने वाली है, तो इसके पेरेंट्स को अगर मतलब बता दो कि वो जाने वाली है। बड़े डॉक्टर ने बोला था। उसके बाद शाम को 5 बजे ना वहाँ पे दूसरे लोगों को देखने के लिए कोई पिक्चर के 4-5 लोग प्रार्थना करने के लिए आए थे। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के, मैं पेशेंट थी सबाई साइड वाले मतलब पेड़ पे, तो मेरे यहाँ सर पे हाथ रख के प्रार्थना की उन्होंने। कुछ तो मालूम नहीं उसमें तब क्या एलर्जी मेरे हाथ पे आ गई, अभी मेरे हाथ में कांटा आ रहा है। तब अचानक से दूसरे दिन मुझे डिस्चार्ज मिल गया, तो डॉक्टर ने बोला था कि मिरेकल हो गया है, कि ऐसा होता नहीं था, क्योंकि कल इस लड़की की कंडीशन बहुत डेंजर थी। और दूसरे दिन मुझे शाम तक मुझे डिस्चार्ज तक मिल गया। और आज तक मैं मानती थी कि मेरे लाइफ में कुछ तो चमत्कार होते हैं, मिरेकल बहुत होते आए आज, लेकिन जो भी मेरे मतलब जीवन में आए वो कहीं ना कहीं तो प्रभु को मानते हैं, यीशु जी को मानते, वही मेरे लाइफ में आते और मुझे मदद करके निकल जाते। तो मुझे अभी आज ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे मैं हमारे माला ने भी कल मेरे लिए प्रार्थना की थी और कल मेरे लिए बहुत बड़ा मुश्किल का समय था, तो मुझे जॉब भी कन्फर्म कल हो गया और मेरा पीछे का भी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गया। तो आई थिंक मुझे लगता है कि प्रभु यीशु मुझे पहले से यही बता रहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने उनको साथ नहीं दिया, उनको हमेशा मेरे साथ ही रहे। तो थैंक्स प्रभु यीशु, थैंक यू वेरी मच। प्रभु यीशु के लिए धन्यवाद करता हूँ। पहली बार आया हूँ, बहुत दिन पहले ब्रदर को मिले, उनसे मुलाकात हुई, बात किया, मिलने का उनसे बात करने का प्रयास करने का मौका नहीं मिला। बोले मिलता हूँ बस बात करके उनसे बात करते करते हम लोग निकल गए। बहुत बार मैंने कॉन्टेक्ट किया, चलो बात करने का, आपसे प्रयास करने का, आपसे प्रभु के बारे में बात करने का, सब बात किया था मैंने। बोले ठीक है मिलते हैं अपन, वो समय अभी तक आज तक मिला नहीं था, आज ही मिला, आज ही मेरे को मौका मिला। तो प्रभु का वचन मेरे को सुनने का, प्रभु के बारे में जानने का, बहुत कुछ मेरे को जानने का और भी जानने का है, लेकिन आज मेरे को मौका मिला, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, इंडिया में, हमारे इंडिया में बहुत सारे क्या है, बहुत भगवान लोग हैं, बराबर। तो उससे एक फायदा क्या होता है, इंडिया में बहुत सारे छुट्टियां मिलती है, बराबर, हॉलीडेज बहुत सारे। तो इसमें मैं क्या देख रहा हूँ पता है, आपने भी सुना रहेगा, जैसे एक एक फेस्टिवल आता है, आवाज हर जगह कैसा रहता है, डंग डंग डंग, आपको तो मालूम रहेगा, बराबर। वो सुन के रात को सोते हैं, तभी सपने में भी वही घंटी की आवाज सुनाई देती है, सुबह उठते वही घंटी की आवाज सुनाई देती है। मैं कहना क्या चाहता हूँ पता है, जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो यीशु को मानते हैं, ये लोग में गलत फहमी, क्या गलत फहमी है, आपका मेरा परमेश्वर क्या पता है, एकदम शांत से ऐसे अगर आप पर मैं बोलेंगे तभी वो सुनता है, नहीं तो नहीं सुनता है करके। एक बार एक पास्टर से मैं बात कर रहा था, तो पास्टर ने क्या बोला था, मैंने बोला पास्टर हमारे चर्च में
यीशु को गाना गाते डांस करते, एक इधर तमिलनाडु में जो देखता तभी का बात कर रहा हूँ। इधर भी मैं चाहता हूँ इधर, लेकिन डांस करने का कोई है नहीं। आप लोग को बोलूंगा आप तो नहीं करोगे, बराबर। लेकिन आने वाले दिनों पर परमेश्वर कलीसिया को बड़ा करेगा, छोटे बच्चे जवान लोग रहेंगे, तभी सबको मैं डांस कराऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप बैठे रहो। हालेलुया। तो मैं जैसे हूँ पास्टर को बोल रहा हूँ पास्टर हमारे चर्च में डांस करके यीशु को ऐसा स्तुति करते, कितना बड़ा पापी लोग हो तुम लोग, कितने बड़े, वो कितना पवित्र परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर को तुम डांस करते हो। वही भक्ति के साथ रहने का करके बोल रहा था। मैंने उसको एक चीज बोला था, पास्टर जी मेरा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। पवित्र का मतलब ये नहीं कि वो एकदम दिखावा करता है। दिखावा का मतलब क्या है? बाइबल में क्या लिखा है पता है? फरीसी सादुसी करके थे, बराबर। तो लोग दिखावा करने वाले लोग थे, मतलब वो जमाने के पास्टर करके आपको बोल सकता हूँ, ठीक है। तो वो लोग कैसे पता है एकदम मैं बहुत पवित्र हूँ करके एक्टिंग करते थे, लेकिन दिल पूरा क्या रहता था? कब्रिस्तान जैसा रहता था, कचरा जैसे। लेकिन परमेश्वर कैसा परमेश्वर है पता है? परमेश्वर का वचन कहता है वो दिल के गहराई की बातों को देखने वाला परमेश्वर है। मैं इधर एकदम क्या बोलते हैं, एकदम मैं जैसा कोई बाबा जैसा ड्रेस करके मैं आके मैं एकदम पवित्र हूँ, मैं बहुत पवित्र बाबा करके टाइटल लगा दूंगा, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। मैं ऐसा हाथ करके बैठूंगा, आपको लगेगा अरे ये तो अभी स्वर्ग चला जाएगा, लेकिन मेरा दिल में क्या है करके आपको मालूम नहीं। लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर कैसा पता है? दिल की बातों को देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर का सन्निधान पे आपको और मेरे को नाच के गाना चाहिए। किधर लिखा है? भजन संगीता में लिखा है, बराबर। Psalm 100 में लिखा है, क्या लिखा है? उसकी कलेशा में, उसकी प्रशंसा में नाच गाना कर कर आराधना करो करके लिखा है। पवित्रता का मतलब क्या है बता? यीशु मसीह जो आपको बोलता है, एक बार बोल दिया ना, उसे बिना कुछ नहीं मैं करूंगा ऐसा बोलेगा नहीं। ठीक है परमेश्वर आप बोलो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। एक अच्छा उदाहरण कौन है? अब्राहम, बराबर। अब्राहम करके एक व्यक्ति था, 100 साल में बच्चा पैदा हुआ था, और वो बच्चे को परमेश्वर क्या बोलता है पता है? जाके बलिदान दे दे करके। तो उसने बोला अरे परमेश्वर, आजकल एक स्लैंग में बोलते हैं ना, क्या आरिश टुप्पी ऐसा, बराबर। अब्राहम ने ऐसा बोला था परमेश्वर, आरिश टुप्पी करके। क्या बोला था? परमेश्वर आपने बच्चा दिया था, लेके गया काटने, क्या हुआ था? जैसे तलवार ऐसा डालने गया था उसके ऊपर, परमेश्वर का आवाज आया, तूने क्या किया? मेरी बात को मानो। उसने मैं तुझे क्या करता हूँ? आशीषित करता हूँ। आई एम ब्लेसिंग यू करके किसने बोला था? परमेश्वर ने बोला था। ये आज के दिन पर भी परमेश्वर ऐसा बेटा बेटियों को ढूंढ रहे जो परमेश्वर आज्ञा देता है ना, जैसे यीशु मसीह का कमांड आता है कर देने का, ज्यादा कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं। हालेलुया। तो आज के दिन भी कुछ वचनों पे ध्यान देंगे। उसके पहले मैं भाषा के बारे में 2-3 शब्द बोलना चाहता हूँ। लैंग्वेज, भाषा, लैंग्वेज का इस्तेमाल क्यों करते हैं पता है? भाषा किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? बोलो, बिंदास बोलो। एक दूसरे को समझने के लिए, और हमारी बातें जो दिल में है दूसरों को पता चले, बताने के लिए, बराबर। हालेलुया। और आप ऐसे बात कर सकते हो, गूंगा नहीं है ना कोई इधर, बराबर। भाषा किस चीज के लिए करके आज के दिन में आपको बोलता हूँ। मैं जब ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी देख रहा था, लैंग्वेज का डेफिनेशन लिखा था उसमें, पहला था मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बात करने का एक तरीके का मेथड है, बराबर। मैं बोल रहा हूँ, समझ में आया है? मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। और ये मेथड कैसा है पता है? या फिर हम लिख के एक दूसरे से बात कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली क्या बोलते हैं, आवाज के द्वारा बात कर सकते हैं एक दूसरे से। तो ये सारी चीजें एक दूसरे को, जैसा इन्होंने बोला था सिस्टर ने, कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भाषा के बारे में आज के दिन में आपको बोलना चाहता हूँ। परमेश्वर कुछ शब्दों को आज आपको देने वाला है। जेम्स 1 में 6 से 8,
पर विश्वास से मांगे ऐसा और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती है और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति झूठा है और अपनी सारी बातों में चंचल है। हालेलुया। इसमें क्या लिखा है पता है? मैं इंग्लिश में भी आपको रीड करके बताता हूँ। इसमें लिखा है when you pray, आप जब भी प्रार्थना करो, you must believe, तुम्हें भरोसा करना पड़ेगा। हालेलुया। भरोसा वाला प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रार्थना कर रहे हो, कोई आपका दुश्मन आपको मारने आ रहा है, तो आप प्रार्थना कैसा करोगे? परमेश्वर मेरे को बचा दे, आप नहीं बचाओगे, आप सच्चा परमेश्वर नहीं हो। एक ऐसा प्रार्थना है डाउट के साथ, एक संदेह के साथ, बराबर मैं बोल रहा हूँ। लेकिन इधर क्या लिखा है पता है? When you pray, you must believe, आपको विश्वास करना पड़ेगा, and you must not doubt। उसका मतलब क्या? आपको जरा भी संदेह नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। क्यों संदेह नहीं रहना चाहिए? वही वचन पे नीचे लिखा है, देखो, whoever doubts is like the wave in the sea that is driven and tossed away by the wind। हिंदी में क्या लिखा है ब्रदर? वो लाइट पर रीड कीजिए। वह व्यक्ति झूठा है और अपनी सारी बातों में चंचल है। बराबर। हालेलुया। सारी बातों में कैसा चंचल है करके लिखा है। इसमें क्या लिखा है पता है? मैं ये वचन को आपको बोलना चाहता हूँ। ये वचन को आप समझ गए ना, परमेश्वर आपको एक नया रहस्य आपको समझाकर आपके जीवन का परिवर्तन करेगा। हालेलुया। इसमें क्या लिखा है पता है? पहली बात, ये वचन एकदम पावरफुल है। पहला लिखा है, जब भी आप और मैं प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना किस चीज के लिए भी करते रहेंगे, बराबर? कुछ भी कर्जा रहने दो, उधारी रहने दो, बीमारी ठीक होने दो, घर में प्रॉब्लम खत्म होने दो, कुछ भी रहने दो, प्रार्थना जब करोगे, पहला यू मस्ट बिलीव, मतलब तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। ये जो विश्वास हम करते हैं ना, जब आप और मैं प्रार्थना करेंगे, आपको डाउट नहीं करना है। डाउट नहीं करना है, उसका मतलब क्या है? विश्वास करना है। ये जो विश्वास है, ये परलोक राज्य की भाषा है। आप समझ पे आ रहे? आपको मैं बोल रहा हूँ। मैं आपको एक उदाहरण में बोलता हूँ। நான் நேத்து ஒரு இடத்துல போனேன், அந்த இடத்துல ஒரு பறவையை பார்த்தேன்। कितने लोगों को समझ पे आया? आप लोगों की समझ में नहीं आया, आपका तमिल नहीं आता, बराबर। लेकिन मैं जो बोला, तमिल वाले लोगों को समझ पे नहीं आया। परमेश्वर कैसा है पता है? विश्वास की जो भाषा है वही समझता है। आप संदेह करते हो तो परमेश्वर वो सुनता नहीं है। परमेश्वर वो समय पर अपने कानों को बंद कर देता है। संदेह का मतलब क्या पता है? आप प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आपके दिल में आप मान रहे नहीं हो कि यीशु मसीह आपका काम आपके लिए करके देगा। मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ पे आ रहा है? हालेलुया। वो जगह पे क्या होता है पता है? वो लोग बीमार रहते हैं, उनको ठीक करने के लिए क्या प्रार्थना करना पड़ता है। कुछ लोग प्रार्थना करते तो वो लोग चंगा हो जाते, कुछ लोग प्रार्थना करते तो कुछ भी नहीं आता, जैसे वैसे रहते। क्योंकि ये लोग का प्रार्थना कैसे रहता है? यीशु मसीह ने प्लीज चंगा कर देना प्लीज। फिर वो लोग जाके बोलते, अगर तुमने पाप नहीं किया ना तो यीशु तेरे को ठीक कर देगा, नहीं तो ऐसे ही। क्योंकि अंदर संदेह रहता है। लेकिन विश्वासी लोग क्या बोलते हैं? मेरा परमेश्वर तेरे को आज के दिन पर ठीक करेगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। मुर्दा लाजर को परमेश्वर ने जिंदा उठाया था, वो जीवित परमेश्वर है। जैसे लोग बोलने लगते तो क्या होता है पता है? उनके शब्दों में क्या रहती है? जान रहती है, ताकत रहती है। आप और मैं हर रोज जो बात करते हैं ना, आपने कभी सोचा है? आप जो भी बात करोगे ना, उसमें ताकत रहता है, जान रहता है उसमें। आप अपने बच्चों को क्या बोलते हैं? चलिए ना, नाय है, एरमामाड है, अनुवाद करो मतलब गधे, भैंस, डुक्कर, तो जिंदगी में कुछ नहीं करेगा। अपना बेटा बेटी को बोलती है तो नालायक में तमिल में बोलते, मतलब जो भैंस है ना, भैंस ही चलाएगा। ऐसा उसका माँ दिन रात बोल के बेटा बड़ा होने के बाद वही करता है। लेकिन कुछ माए वो क्या बोलती है? मेरा परमेश्वर तुझे ठीक करेगा, तू प्रार्थना कर बेटा, बाइबल रीड कर बेटा, बेटी, परमेश्वर तेरे जिंदगी का परिवर्तन करेगा। ब्रदर हिम्मत लो ना, आपका बिजनेस लौट जा रहा है, लेकिन मेरा परमेश्वर आपके बिजनेस को छुएगा। क्योंकि हर एक बिजनेस के ऊपर कंट्रोल किसके पास है?
यीशु मसीह के पास है। सिस्टर आपका बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं कर रहा है, मैं मानता हूं, लेकिन मेरा यीशु मसीह ने आपको बनाया। मेरा यीशु मसीह अगर एक कंपनी बाइक को बना सकता है, उसका सर्विसिंग भी, हालेलुया, ये क्या रहता है? विश्वास रहता है, दिल में भरोसे के साथ बात करना विश्वास रहता है। लेकिन आप और मैं संदेह करें तो क्या होता है? कुछ नहीं होता है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बोलूं, मैं इधर आके ऐसा ऐसा बात कर रहा हूं, लेकिन कोई इधर आया और उसको अंदर संदेह में बात नहीं कर सकता। पहली बार जो बात करते हैं, कैसा बात करते हैं? पहला माइक पकड़ते हैं, फिर बराबर मैं बोल रहा हूँ। पहली बार मेरे साथ हुआ था तो मैं बोल रहा हूँ, अंदर एक डाउट रहता है, डाउट रहता है, फिर क्या रहता है? प्रैक्टिस करके बोलते हैं। प्रैक्टिस क्या रहता है? बार बार वही चीज बोल के देखने का, आईने के सामने शक्ल कितनी भी खराब हो, खड़ा रह के बात करने का, ऐसा 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 ऐसा, 1-2 महीना 3 महीने के बाद माइक पर पकड़ के बात कर पाएंगे। क्या करते? मतलब प्रैक्टिस करते। मैं आपको एक चीज आज के दिन पर बोलना चाहता हूँ, जो प्रैक्टिस करते हो क्या होता है पता है? प्रैक्टिस इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग योर फियर। मतलब तेरे अंदर का जो डर है ना, डर भगाने के लिए 4-5 महीना लगता है। यही सच्चाई है। लोग क्या सोचते? तो खराब को क्या कर रहा है? एकदम मास्टर कर रहा है, उसमें एकदम एक ग्रिप लेके आ रहा है। सच्चाई क्या पता है? 3-4 महीना डर भगाने में रहता है। लेकिन कुछ लोग को देखो, डर रहता नहीं, गवाही बोलते भी कभी कोई हफ्ते में माइक पकड़ के बात करने लगते, उठते नहीं है। बोलना चाहिए, सिस्टर बहुत अच्छा गवाही था, दे दो माइक करके। तो ऐसा हालत होता है। मैं कहना चाहता हूँ, अंदर आपको विश्वास रहेगा ना, आप दुनियादारी के चीजों में भी राज कर सकते हैं। तो परमेश्वर वो वचन पे क्या कह रहा है पता है? आपको और मेरे को परमेश्वर कह रहा है, प्रार्थना करो तो संदेह मत करना, क्योंकि तुम संदेह करते हो वो नरक की भाषा होती है, लेकिन तुम विश्वास करते हो क्या रहता है पता है? स्वर्ग की भाषा। मैंने जैसा बोला था, मैं तमिल में बात कर रहा हूँ तो कुछ लोग समझ रहे, कुछ लोग नहीं समझ रहे। मैं मराठी में बात करूंगा, मराठी वाले लोग समझेंगे, लेकिन तमिल वाले लोग जो मराठी नहीं जानते हो नहीं समझ सकते। वैसा है, तुम डाउट संदेह के साथ प्रार्थना करोगे तो शैतान आके तुम्हारे पास आता है। विश्वास से बात करोगे, तुम्हारा विश्वास कैसा बता है? विश्वास से तुम बात करने लगोगे, तुम्हारा आवाज एक चुंबक की तरह एक्टिंग करता है। तुम्हारे जुबान है ना, तुम्हारा टंग, वो समय पर एक चुंबक रहता है, और चुंबक में मैग्नेट में कितना ताकत है पता है? विश्वास से बात करो, तुम्हारा जुबान एक चुंबक बनकर परमेश्वर के सिंहासन को खींच कर धरती में तुम्हारे पास आ जाता है। और क्या होता है मतलब? सिंहासन आ गया, यीशु मसीह डायरेक्टली आ गया, तो फिर क्या है? यीशु जिधर है उधर हर तरीके का आशीर्वाद है, छुटकारे, और क्या है? चंगाई, हालेलुया। तो वही वचन देखो, छोटा सा वचन है, लेकिन परमेश्वर जितनी बातें उसमें रखा है। डू नॉट डाउट। डाउटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ डेविल। दुष्ट आत्मा का वो एक भाषा है जो हम संदेह करते हैं, उस पर लिखा है हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है पता है? 7-8 वो 2 वचन रीड करेंगे उसी इस पे। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति झूठा है और अपनी सारी बातों को हालेलुया। क्या लिखा है? अगर तुमने संदेह कर दिया, अगर तुम्हारे मन में डाउट आ गया कि यीशु मसीह मदद करेगा कि नहीं करेगा, यीशु मसीह मैं पुकारूंगा तो आवाज देगा कि नहीं देगा, डाउट आ गया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। देखो यीशु ने कैसा लिखा है, देखो डायरेक्टली यीशु बात करता है। मतलब कोई कैसा बात करता है, प्यार से समझाता है, बेटा तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी जिंदगी की वाट लग जाएगी। लेकिन यीशु डायरेक्टली बोलता है, तूने ऐसा किया देखो नहीं मिलने वाला। डायरेक्टली लिखा है कि नहीं लिखा? अगर तुमने डाउट किया था तो तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो जैसा आया था वैसे ही लौट के चला जा करके लिखा है। हालेलुया। क्या एक अच्छा उदाहरण देखते हैं विश्वास की ताकत के बारे में। एक इंसान था तो विश्वास की भाषा बात करता था। विश्वास की भाषा आप समझ लो मैं जो बोल रहा हूँ। मैं आपको एक उदाहरण दूं, विश्वास की भाषा क्या होती है? जब घर पे 1 रुपया भी नहीं रहेगा, 1 रुपया भी घर पे जब नहीं रहेगा, तभी खुद बोलने का, क्या बोलने का? मेरा यीशु मसीह मेरे लिए जो रोटी है, जो खाना है, जो पानी है, मेरा यीशु मसीह मेरे लिए लाके आके देगा। हाउस ओनर को मैंने पैसा दिया नहीं है, लेकिन मेरा यीशु मसीह लास्ट डेट के पहले कैसे भी पैसा लाके देगा। वो कहाँ से लेगा मेरे को मालूम नहीं, पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण
क्वेश्चन से मेरा मसीहा जिंदा है, मैं बराबर बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा मसीहा जिंदा है, मेरे को जो चीज चाहिए वो मेरा मसीहा लाके देगा। ये कहते हैं विश्वास। एग्जाम में जा रहे हो जो बच्चे लोग, कॉलेज में जो भी बराबर पढ़ाई नहीं किया, बराबर थोड़ा आधा किया, मेरा यीशु मसीह मुझे कैसे भी बाहर निकाल दिया। मैं जो बोल रहा समझ पे आ रहा है। बिजनेस इतने साल से लॉस में जा रहा है, लेकिन बोलने का मेरा यीशु मसीह क्या करेगा? इतना साल से मेरा लॉस गया, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ मेरा यीशु मसीह मेरा बिजनेस को छू के बरकत देगा। हालेलुया। एक अच्छा उदाहरण देखते हैं, स्पिरिट ऑफ जीसस। जेनेसिस उत्पत्ति का किताब में 5वां अध्याय 22वां वचन से लेके 24वां वचन तक। मथुसेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की आयु कुल आयु 365 वर्ष की। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और वह लोप हो गया कि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। स्पिरिट ऑफ जीसस। जब मथुसेलह 137 वर्ष का हुआ तब उससे लेवी का जन्म हुआ। नहीं बस हालेलुया। उसमें क्या लिखा है पता? उत्पत्ति का किताब में 5वां अध्याय में 22 से 24 तक उधर लिखा है एनोक नामक एक व्यक्ति था। वो एनोक नामक व्यक्ति कितना दिन तक जिंदा था? 365। कितना कम उम्र तक जिंदा था? बराबर। मैं आपको बोलूं सच्ची में कम उम्र तक जिंदा था, क्योंकि पहला जमाने में क्या था पता है? परमेश्वर ने पहला इंसान बना, उसका नाम क्या था? आदम। दूसरा आदम तो आदम एडम, बराबर। ये एडम को परमेश्वर ने क्या किया था पता है? 1000 ईयर्स तक, 1000 साल तक जो पहले इंसान पैदा हुए थे वो रह सकते थे करके परमिशन था। लेकिन इंसान कितना साल रहते थे पता है? एक मेथुसेलह करके था, 969 साल वो जिंदा था। आदम कितना दिन जिंदा था? अगर आपने बाइबल रीड किया रहेगा तो नहीं, कितना? मेथुसेलह सबसे ज्यादा था, 930 ईयर्स था, 900। लेकिन ये जो परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर से जो मोहब्बत करता था, वो इतना कम उम्र में कैसा मर गया करके देखते हैं। सिर्फ 365 ईयर्स जिंदा था। ये वचन को देखते इसमें क्या लिखा था पता है? एनोक परमेश्वर के साथ इतना अच्छा रिलेशन रखा था, परमेश्वर से इतना अच्छा रिश्ता रखा था कि उसमें लिखा था परमेश्वर के साथ वो क्या करता था? चल के जाता था, वॉकिंग करता था करके परमेश्वर का वचन कहता है। इतना अच्छा उसका और परमेश्वर का रिश्ता था कि एक दिन क्या हुआ, वैसे ही गायब हो गया करके। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ आपने और मैंने एक अच्छा रिश्ता रखा तो क्या होगा पता है? आप और मैं मृत्यु भी देखेंगे नहीं। उसने मरण को तो देखा नहीं। इसमें क्या लिखा है? गायब हो गया करके लिखा है। हालेलुया। इतना परमेश्वर से उसने प्रेम किया था। उसका नाम क्या था? एनोक। ऐसा विश्वास परमेश्वर ये जमाने में उम्मीद रखता है अपने बच्चों से। तो मैं आपसे एक चीज में बोलता हूँ, परमेश्वर को उसने देखा था, एक ऐसा संभव हुआ था। दुनिया प्रकार वाले से बोलेंगे वो तो एक शब्द है इसमें, ठीक है, एकदम लकी है बोलते। क्या है वो? लकी है, मतलब किस्मत वाला है। मैं आपको बोलूं किस्मत वाला नहीं, विश्वास वाला था। हालेलुया। अंदर विश्वास था। इसका मतलब कि आप विश्वास में बात करते रहोगे तो क्या होता है पता है? परमेश्वर की दया आपके ऊपर आते, आपके काम के ऊपर आते। आप जो कुछ भी प्रयत्न करो, जो भी एफर्ट ले हो, बराबर में बोल रहा हूँ, उसमें परमेश्वर की क्या रहती है? कृपा रहती है, दया रहती है। परमेश्वर का एक सेवक था, एक परमेश्वर का बेटा था, योग नाम का, योग बोलते हैं, जो उसका नाम था। तो ये कैसा था पता है? परमेश्वर को हर एक चीज में विश्वास करता था, विश्वास की भाषा बात करता था। वो क्या था पता है? भले ही शैतान ने उसकी हर एक का, उसका जायदाद, उसके बच्चों सबको तबाह कर दिया था, विश्वास से बात करता था, विश्वास की शब्द बोलता था हमेशा। उसका बीवी ने एक दिन बोला था, अच्छी बीवी थी, आके बोल रही है तो परमेश्वर को श्राप दे के मर जा करके। उसकी खुद की बीवी आके बोल रहे, तो क्या बोल रही? अरे बेवकूफ,
वो परमेश्वर जिसने मेरे को ब्लेसिंग दिया, मेरे को आशीष दिया, वो मेरे को थोड़ा सा दर्द भी देगा तो क्या हुआ? जो अच्छा चीज देता तब लेते हो, कुछ क्या बोलते, थोड़ा सा तकलीफ दे दिया तो तुम ऐसा क्यों बात करते हो करके अपना बीवी से बोला था। आपका और मेरा जिंदगी को भी आज के दिन सेम चीज के बारे में सोचना है। यीशु ने अच्छा चीज दिया कि नहीं? हमको जिंदा रखा, खाना दिया, कपड़ा दिया, हमको रहने के लिए मकान दिया। उधर छत्रपति शिवाजी का मूर्ति, शिवाजी घोड़े में मस्त बैठा है, लेकिन रोड में लोग सब सो रहे, बराबर। वो लोग टेंट डाल के, पर हमेशा देखो कोई कोई लोग आके मेरे को बोलते हैं परमेश्वर ने मेरे को धोखा दे दिया, मैं क्या करने जा रही हूँ? सुसाइड, इंग्लिश में बोलेंगे, आत्महत्या नहीं बोले, आई एम गोइंग टू सुसाइड स्टाइल में बोले। तो मैं क्या कहना चाहता, मैं बोलूँगा देख बहन तेरा प्रॉब्लम क्या है? मेरा क्या पगार, मेरे को बोनस 10,000 मिलता था, अभी क्या 1,000 हो गया करके, तो तू सुसाइड क्यों कर रही है? मेरे को क्या एक लड़के ने धोखा दे दिया, तो क्या करने जा रही है मैडम? सुसाइड करने जा रही है। मेरा बिजनेस में क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस इतना बड़ा शब्द है, कितना? 5,000 लॉस हो गया। हालेलुया। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ आज के दिन पर? मैं आपको कहना चाहता हूँ आपको मेरा जीवन का मूल्य परमेश्वर की आंखों में बहुत अधिक है। एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, इसके पहले मैं क्या कह रहा था, अगर आपने ध्यान दिया है, एनोक के बारे में बोल रहा था, बराबर। एनोक विश्वास की भाषा का प्रयोग करता था। आपको और मेरे को भी इसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, स्पिरिट ऑफ जीसस। और एक उदाहरण देखते हैं, हालेलुया, स्पिरिट ऑफ जीसस। मत्थयु में 13वां अध्याय में 53 से 58 तक, स्पिरिट ऑफ जीसस। जब यीशु ये सब दुष्काम निकाल चुका, वो वहां से चला और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ के काम कहाँ से? क्या यह मरियम का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, सबूत और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको ये सब कहाँ से मिला? इस प्रकार उन्होंने उसके बारे में बताया। तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का अपने बेटा अपने घर को छोड़ और कहीं इरादा नहीं होता, और उसके बाद उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के कारण कहीं की। हालेलुया। ये जगह पे क्या लिखा है पता है? यीशु मसीह अपना गांव का एक चर्च रख लो, चर्च में जाके क्या कर रहे हैं? प्रीचिंग कर रहा है, प्रचार कर रहा है, बराबर। यीशु मसीह वो जमाने पे क्या करते थे? पास्टर जैसा बात भी करते थे, चंगा करते थे, अर्पण करते थे। तो गांव का चर्च में जैसे बात कर रहे तो उधर लोग बात कर रहे, अरे ये तो अपना क्या है, पहचान वाला है, अरे ये तो क्या है, इसका पिताजी क्या कारपेंटर है, क्या बोलते हैं, मिस्त्री है, इसका पिता, इसको तो हम जानते हैं, क्या कर रहे हैं आगे खड़ा रह के करके, बराबर में बोल रहा हूँ। इधर क्या लिखे है? और उसका भाई लोगों के बारे में मेरे को मालूम नहीं, क्या उसका भाई का नाम क्या है? जेम्स है, यूसुफ है, सीमोन है, यूदा से, ये सब कौन है? इसके भाई, इसका पिताजी तो कारपेंटर है, इसके बारे में तो हम जानते हैं करके लोग इसको देख के क्या करने वाले हैं? यीशु मसीह को एकदम नीचे नजरों से देख रहे थे। क्यों? क्योंकि पहचान वाला यही तो होता है। इधर आके मैं ऐसा करता हूँ, घर में इज्जत रहता है। हालेलुया। यही चीज होता है, गाँव में भी जाओगे वही सेम चीज होता है। प्रचार में कुछ बोलो, वरना पति दे रही हो, अपा पति दे रही हो, सबका समझ पे आएगा। तेरा दादा के बारे में मालूम है, तो उसकी वजह से क्या लिखा है पता है? यीशु मसीह जिसने लाजर को जिंदा किया था, जिसने अंधे लोगों की आंखें खोली, बहरे लोगों का कान खोला था, यीशु मसीह ने उधर खम्भ अर्पित किया था। 100% में 10% भी शायद ही क्या रहेगा, उधर लिखा। क्यों वह नहीं किया था अपना गांव में? क्योंकि वो लोग ने भरोसा किया नहीं था। अगर आप और मैं विश्वास नहीं करेंगे, संदेह के साथ प्रार्थना करेंगे तो क्या होता है पता है? ब्लॉक होता है। ब्लॉक का मतलब क्या है? पानी नल से आ रहा है, लेकिन बीच में कचरा चला गया तो क्या आएगा? पानी का फ्लो रुक जाएगा, एक एक बूंद टप टप करके गिरता रहेगा। वैसे रहता है, संदेह करेंगे तो क्या होता है पता है? शैतान कचरे जैसा घुस जाता है और आपका ब्लेसिंग जो है यीशु मसीह से आपको मिलना रहता है, उसके बीच में एक बाधा आ जाती है।
परमेश्वर आज के दिन कुछ कहना चाहता है। हालेलुया। और एक दो वचन देके मैं खत्म करने वाला हूँ। और परमेश्वर से मैं बात कर रहा था तो परमेश्वर ने मेरे को एक कुछ विशेष बातें कही थी। परमेश्वर ने क्या कहा था पता है? ये जो डर रहता है ना, डर क्या रहता है? संदेह के द्वारा डर अंदर आता है। अरे मेरा जिंदगी नाश हो गया, बर्बाद हो गया। परमेश्वर क्या कहते हैं? यिर्मयाह की किताब में 33 में क्या कहता है? आफत के दिन पर मुझे पुकार, मैं क्या करूंगा? तुझे जवाब दूंगा करके, फटाक से जवाब दूंगा। हालेलुया। लेकिन डर रहता तो क्या रहेगा? शैतान के कान में बोलेगा, अरे वो सब परमेश्वर ऐसे ही कुछ जल्दबाजी में बाइबल में लिख के चला गया, ऐसा कुछ होता नहीं। अरे बाजू वाले घर पे देख कुछ हो रहा है, वो भी क्रिश्चियन है, कैसा क्रिश्चियन है उसको मालूम नहीं रहता है। बराबर बोल रहा हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, अगर आप और मैं डरते, अगर आप और मैं डरते, उसका मतलब क्या बताए? आप और मैं परमेश्वर को गाली देते। मैं आपको सच्चाई बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए क्या क्या किया था? सूली उठाया था, क्रॉस उठाया था। क्रॉस आप देखोगे ना, क्या बोलते, एकदम लाइट वेट नहीं था, 130 किलो का था। वो क्रॉस उठाया था और सर पे वो मुकुट रखा था, वो कांटे वाला, खून बहाया था, मार खाया था। खाए को इतना कुछ सहा था ताकि आप और मैं गरीबी में जिए, ताकि आप और मैं बीमारी में रहे, खर्चे में रहे। इसके लिए यीशु मसीह ने क्रॉस उठाया था। क्या रख रहे हैं हर जगह? देखा क्रॉस क्यों उठाया था? क्रॉस वो कमजोर नहीं था क्रॉस में मरने के लिए। जिसने एक आज्ञा देकर क्या किया था? इतना बड़ा तूफान आ रहा था, ये समुद्र में चल के जा रहा था जीसस क्राइस्ट। तूफान को एक आज्ञा दिया था, तूफान बंद हो गया था। बराबर तूफान को बंद कराने वाला चालू नहीं कर सकता। वो जगह पे एक आज्ञा देता था, जो जो क्रॉस में डाल रहे वो भी उड़ेगा, वो लोग भी उड़ेंगे, उसका क्रॉस भी उड़ के चला जाता था। मैं बराबर बोल रहा हूँ। चुप था आपके लिए और मेरे लिए सब कुछ सह रहा था। क्यों सह रहा था? क्योंकि अगर वो मरेगा तभी आप और मैं आज के दिन पर भी यीशु मसीह के रक्त के द्वारा हमारी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। इंसान सबने क्या किया है? पाप किया है। तो आप और मैं पाप करके यीशु भगवान से कुछ मांग नहीं सकते। तो यीशु ने क्या किया था? अपना जीवन दे दिया था, अपना रक्त बहा दिया था। तो क्या होता है पता है? हमारे पापों की सजा किसने ले ली? यीशु ने ले ली। किसमें ले ली? क्रॉस में ले ली। बराबर, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रॉस में सजा ले लिया। आप और मैं धैर्य हो वान बनकर प्रार्थना कर सकते। शैतान के कान में बोलेगा, वो भक्तिमान बन रहा है। कल रात को 10 बजे क्या टीवी में देख रहा था, बोले क्या? तभी आप क्या बोल सकते हो? मेरा यीशु मसीह ने अपना जान मेरे लिए दिया। तो यीशु मसीह को मैंने अपने पाप बता दिए, यीशु ने मेरे को माफ कर दिया। तो तू थर्ड पार्टी इधर आके क्या कर रहे करके शैतान को हम मुंह पे मारने जैसा जवाब दे सकते हैं। हालेलुया। तो ये जगह पर भी वही लिखा है, स्पिरिट ऑफ जीसस। उधर क्या लिखा है पता है? डर है, जो हम डरते हैं, डर एक गाली के समान रहता है और ये गाली हम परमेश्वर को देते हैं। और डर एक तरीके का, लोग क्या सोचते हैं पता है? डर एक तरीके का भावना होता है करके लोग सोचते हैं। बराबर मैं बोल रहा हूँ, डरना। परमेश्वर ने बाइबल में क्या क्या लिखा है? बोलो 10 आज्ञा क्या क्या लिखा है? बोल सकते हो? बोलो जो आता है। खत्म करने वाला 2 मिनट में, जल्दी बोलो। बराबर। हालेलुया। मेरे सिवा और कोई ईश्वर करके मानो नहीं। और क्या क्या था? किसी का भी मूर्ति ये सब बनाना मत करके। और बाकी लोग भी बोलेंगे कि चोरी मत करना, कत्ल मत करना, ऐसा करके बहुत सारी चीजें यीशु मसीह ने बाइबल में लिखा है। और यही यीशु मसीह ने क्या लिखा है पता है? मत डरना करके भी लिखा है। मैं बराबर बोल रहा हूँ। ये लोग क्या सोचते हैं पता है? मत डर बोलते हैं, एक एडवाइस दे रहा हूँ। आजकल बहुत लोग एडवाइस देते हैं ना, एक बैच लगाते, कैसा पतला बनाना है आपको बताता। आज बहुत परेशान हो गया तुमसे। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ पता है? यीशु मसीह ने एक साल में कितना दिन रहता है? 365। बाइबल में 365 बार क्या लिखा है? मत डरना करके, डू नॉट वरी, डू नॉट बी अफ्रेड। कल मैं जो बाइबल स्टडी दे रहा था आपके घर पे, बराबर डरो मत, क्यों डरते हो करके यीशु मसीह कह रहा है। तो आज के दिन में यीशु मसीह आपको कह रहा है, विश्वास की भाषा अगर आपने
जिंदगी बदल जाएगा। आप जो घर पे रहते हो बाइबल मत कर सकते हो, प्रचार खत्म हो चुका है। हालेलुया। विश्वास की भाषा का आपने प्रयोग किया तो क्या होगा? शैतान ने आपको किसी भी तरीके का बंधन में डाला रहेगा, आप बंधन को अपने हाथों से तोड़कर आ सकते हो। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। आप क्या सोच रहे हो? पता है मैं बीमारी में झगड़ा हुआ हूँ, मेरा प्रमोशन हो रहा नहीं, और क्या नहीं हो रहा है, मैं कर्जे में हूँ, ओनर आके बार बार गालियां सुना के जाता है, मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे पा रहा हूँ? क्योंकि मैं बंधन में आया, मैं ना बॉन्डेज। लेकिन विश्वास की ताकत को आपने महसूस किया, विश्वास की भाषा का आप बात करने लगे तो क्या होगा? यीशु मसीह ने आप अपने हाथों से बंधन को तोड़कर बाहर आ सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड। उठ जाएगी। डॉक्टर लोग बोलते हैं कि तू कभी चंगा नहीं हो सकता, तेरा मेडिकल रिपोर्ट है, मेडिकल साइंस इज नॉट परमिटिंग। अरे मेडिकल रिपोर्ट तेरे जिंदगी का निर्णय कर नहीं सकता। डॉक्टर ने तेरे को बुलाया क्या? डॉक्टर ने तेरे को बनाया क्या? यीशु मसीह का वचन कहता है यिर्मयाह के किताब में, I have chosen you your mother's womb and I have ordained you as a prophet to nation. मैंने तुझे तेरे माँ के गर्भ में चुना है और तुझे देशों का भविष्यवक्ता ठहराया है। मेरी बेटी और मेरा बेटे, तेरे जिंदगी का निर्णय कोई डॉक्टर कर नहीं सकता। तेरे जिंदगी का निर्णय तेरे रिश्तेदार नहीं कर सकते। वो तेरे गली में बैठ के चार लोग तेरा जो मजाक उड़ा रहे, ये इसका बेटा इसका बेटी है, उसका जिंदगी नाश हो गया करके, ये लोग तेरे जिंदगी का निर्णय नहीं कर सकते। संसार वाले तुझे मजाक उड़ाएंगे, तुझे गालियां देंगे। अगर तू कामयाब रहेगी मेरी बेटी, तो लोग आके वाह वाह बोलेंगे। अगर तू गरीबी में सड़ रही है, खर्चा में सड़ रही है, परेशानी में है, तेरा पति दारू पी के इधर उधर जा रहा है, कोई तेरा मदद करने नहीं आएगा, सभी हंसेंगे। अरे उसका ध्यानचंद नवरा क्या बाटली मार के किधर पड़ा है? रास्ते में पड़ा है, हंसेंगे वो लोग। रिश्तेदार भी तेरे खुद के नहीं है, दोस्त या मित्र सहेली कोई तेरा खुद का नहीं है, तेरे माँ बाप तेरे खुद के नहीं है। अरे तू खुद की नहीं है। यीशु मसीह का वचन कहता है तू और मैं यीशु मसीह के शरीर के अंग। मेरा बेटा मेरी बेटी, अगर आज के दिन पर भी अगर तू चाहती है, अगर तू चाहता है कि तेरा जिंदगी में तू फल दे, बराबर एक पेड़ जैसा फल देता है, जो पेड़ फल देता है वो पेड़ की बहुत कीमत होती है। लेकिन एक पेड़ है जिसमें पत्ता भी नहीं है, जिसमें फूल भी नहीं, फल भी नहीं है, लोग उसको काट देते। तेरी और मेरी जिंदगी, तेरा और मेरा जीवन और इस पेड़ की तरह तू और मैं जगत में एकदम आशीष के साथ, घर के साथ, गाड़ी के साथ पैसा कमा के बैठेंगे, चार लोग आके वाह वाह करके हाथ मिलाएंगे। अगर तू और मैं गरीबी में, चाली में 2-3 हजार का भाड़ा वो भी नहीं दे पाए, दुनिया वाले हंसेंगे, थूकेंगे। यही सच्ची बात है। हर कोई ये बात नहीं करता, हर कोई ये शब्दों का वर्णन नहीं करता। मैं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूं कि यीशु मसीह का ब्लेसिंग के बारे में मालूम करने के बाद वो नदी जिसमें से सोने का पानी आता है, वो नदी के बारे में जानकारी रहने के बाद, वो खेत जिधर से तुम सोने को काट सकते हो, वो खेत के बारे में मालूम होने के बाद कोई भी इस कलेक्शन में, इस चर्च में गरीब रहेगा कर मैं हर पल भी मैं परमिशन नहीं दे। कोई भी गरीब रहना नहीं चाहिए, कोई भी 1 रुपए का खर्चा में भी नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था, जब परमेश्वर का सेवक या भक्त था, परमेश्वर ने कहा था तेरे पास
कितना तू दूर देख सकता है, कितना दूर तू देख सकता है, अपनी आंखों से देख। और एक जगह मैं तेरे नाम पे करूंगा। I will sign the bond for you. I will sign the agreement for you. This is what the word of God says. परमेश्वर झूठा तो नहीं है ना, यीशु मसीह झूठा बोलता नहीं है ना। परमेश्वर से असंभव कुछ भी नहीं है। धरती को उसने बनाया, आकाश को बनाया, आसमान को बनाया, हर एक चीज को बनाया था अपने शब्दों से। आकाश को देखा और बोला आकाश तो हो जा, ऑटोमेटिकली आकाश आ गया। सागर को देखा और बोला सागर आ जा, समुद्र आ जा, आ गया। मछली आ गया, डायनासोर, क्रोकोडाइल, सब कुछ आ गया। क्या किया था उसने? मुंह से बोला था और क्या हुआ? ऑटोमेटिकली सब कुछ आ गया। आज के दिन में मैं आपको कहना चाहता, यही परमेश्वर ने कहा है, आफत के दिन पर मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा। यही परमेश्वर जो कहता है मैंने शब्दों के द्वारा हर एक प्राणी को, पशु को, धरती को, धरती के हर एक चीजों को मैंने अपने शब्दों से उसका उत्पत्ति किया है। परमेश्वर झूठ बोल नहीं सकता। परमेश्वर से सब कुछ असंभव है, लेकिन एक चीज परमेश्वर नहीं कर सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता। उसको झूठ बोलना नहीं आता। वो वादा करता तो निभाता है। इंसान के जैसा नहीं है जो कहता है मैं तेरे लिए खड़ा रहूंगा, रात को 3 बजे बोला मैं आऊंगा। तुम्हारा पैसा सब जब चला जाता है, जब गरीब बन जाते हो ना, तुम सुबह जाओ, दोपहर जाओ, उसका वाइफ बाहर आएगा, बोलेगा मेरा पति इधर नहीं है, वो दूसरा गांव चला गया, वो घर के अंदर ही रहते। ये है दुनिया, ये है दुनिया मेरे बच्चा, ये है दुनिया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तूने विश्वास के द्वारा एक छोटा सा प्रार्थना कर दिया तो जिस तरीके से इतना बड़ा लाल समुद्र जो मूसा का आगे, मोसेस का आगे जो समुद्र था, 2 भागों में किया गया था, उसी तरीके से तेरे जिंदगी के आगे की परेशानी भले कितना भी बड़ा समुद्र के जैसा रह दे, तो विश्वास की परिभाषा का इस्तेमाल करने लगेगी ना बेटी, तेरे आगे का समुद्र 2 हिस्से में हो जाएगा। समुद्र के बीच में से चल के जाएगा बेटा, मेरी बेटी। समुद्र का पानी भी दीवार बन जाएगा, तो बीच में से चल के जाएगी, लेकिन पानी तेरे ऊपर गिरेगा नहीं, तू डूबेगी नहीं। ये है विश्वास की ठाकुर। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पन्ना परमेश्वर का धर्मशास्त्र, बाइबल का पहला पेज में क्या लिखा है बता? पहला पन्ना, पहला चैप्टर उत्पत्ति, लास्ट प्रकाशित वाक्य, पहला पेज से लास्ट पेज तक बाइबल क्या कहता होता है? हर किसी इंसान ने, जिस किसी ने भी उस पर विश्वास किया, वो कभी 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 भी लज्जित नहीं हुआ है, उसे आशीषें मिली है। जो दावीद जो बकरी चलाता था वो राजा बना, वो अब्राहम जो घर बार छोड़कर परदेसी जैसा चल के जा रहा था, उसे यीशु ने बोला तेरे पांव कदम जिधर जिधर बढ़ेंगे वो जगह मैं तेरे को दूंगा। वो योना जिसका उतना बड़ा ब्लू व्हेल ने खा लिया था, दुनिया प्रकार से लोग मर जाते, लेकिन उसके अंदर विश्वास था। विश्वास के कारण योना ने कहा था, जब वो बोट में जा रहा था, लोगों को बोला मुझे उठा के पानी में फेंक दो। लोगों ने बोला अरे पागल हो गया है, पानी में तुझे डाल देंगे तू डूब के मर जाएगा। उसको मालूम था मैं परमेश्वर का सेवक, मैं यीशु मसीह का बच्चा हूं, मेरे को आंधी भी मिटा नहीं सकता, मुझे तूफान भी मिटा नहीं सकता, मुझे पानी भी मिटा नहीं सकता, मुझे आग भी मिटा नहीं सकता, मुझे जल भी मिटा नहीं सकता, मुझे वायु भी मिटा नहीं सकती, क्योंकि मैं परमेश्वर का पवित्र आत्मा से भरा हूं। और क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, और क्योंकि मेरा पिताजी, मेरा अब्बा, मेरा यीशु ने मुझे वडील
चलना, तेरे साथ साथ चलूंगा, क्योंकि मेरा जीसस ने कहा है मुझे किसी बात का डर नहीं, किसी भी बात का मैं नहीं डरूंगा। आज के दिन मेरी बेटियां, मेरे बेटे क्या निर्णय लेते हो? Are you ready to take a decision? ये दिन तुम्हारे छुटकारा का दिन है। This is the day of your deliverance. आज का दिन तुम्हारा खर्चा 1 करोड़ भी रहेगा, जीरो होने वाला है, जीरो होने वाला है। आज का दिन तुम्हें कैंसर भी रहेगा, गायब होएगा कैंसर। मुर्दों को लेके आओ, जिंदा हो जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा जिधर है उधर छुटकारा है। Where the spirit of the Lord is there is deliverance. That is written in my Bible. आज के दिन में छुटकारा के अभिषेक को पाने के लिए क्या तैयार हो? Are you ready to receive the supernatural anointing of the Holy Spirit? Are you ready? दोनों हाथों को क्या ऊपर उठाएंगे? दोनों हाथों को ऊपर उठा के रखो। और आज तक तुमने जो नेगेटिव बातें, उन शब्द जो प्रयोग नहीं करना चाहिए बोला था, माफी मांगो इस समय। अगर तूने कहा है कि मेरा जिंदगी नाश हो जाएगा, माफी मांग बेटी। अगर तूने सोचा था और कहा था कि मेरा परिवार और मैं मर जाएंगे करके, आज के दिन माफी मांग। अगर तूने सोचा है कि मेरा कर्जा जो लाखों करोड़ों में कभी खत्म नहीं होगा, आज के दिन माफी मांग। हर एक वो शब्द जो परमेश्वर के दिल को ठेस पहुंचा तेरे वजह से, वो सारे शब्दों के लिए माफी मांग। Ask forgiveness this day so that you can receive the supernatural favor of the Holy Spirit. माफी मांगो मेरे बच्चों, परमेश्वर के बच्चों। Ask forgiveness so that your generational curses be broken this day, right now, this second itself. किसने कहा कि तेरा दादाजी गरीब था, तेरा पिताजी गरीब था, तो तू भी गरीब रहेगी करके? राजा और प्रभुओं के साथ बैठने के लिए परमेश्वर ने तेरा अरेंजमेंट किया है। राजा का दोस्त बनना है तो तुझे भी राजा तो बनना पड़ेगा। राजा बनना है मतलब क्या है? इस धरती में एकदम पैसे वाला, पैसे वाले। अरे वो लोग जो यीशु को जानते नहीं है, ऑडी में घूम रहे, BMW में कर रहे, तू और मैं ऑटो के लिए लाइन लगा रहे। शर्म नहीं आता तुमको? शर्म नहीं आता? यीशु मसीह ने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो दरवाजा। आज के दिन निर्णय लेके जाना। हर संडे आके जाओगे कुछ नहीं होगा। आज के दिन तुम्हें भरोसा करना। You have to believe it completely, completely. मेरे पे भरोसा मत करो, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मेरा परमेश्वर जो स्वर्ग को चैन बना के बैठता है, कुर्सी बनाकर बैठता है, और अपना पाँव को कहाँ रखता है पता है? धरती के ऊपर रखता है। धरती में देखो करोड़पति लोग, काला बंगला, ये सारी चीजें मेरे परमेश्वर की पाँव की धूल है। कितने लोगों ने निर्णय किया है समय? एवलो मोटिवेट के लिए निर्णय रख लिया कि मैं कभी खर्चे में नहीं रहूंगा। कितने लोगों ने समय पर निर्णय लिया है? You have to decide your fate. तुझे तेरे जिंदगी के बारे में डिसीजन लेना। अगर कोई आके बोलता है कि तू गरीब है क्योंकि ये तेरे परमेश्वर की इच्छा है, मैं बोलता उससे बात मत कर, उससे साइड हो जाना, उसके नंबर को डिलीट कर देना। मैं आज के दिन पर कह रहा हूं, यीशु मसीह तेरे लिए गरीब हुआ था ताकि तू अमीर बने। उसने तेरी बीमारी अपने पर ले ली ताकि तू चंगाई प्राप्त करे। उसने तेरे लिए तेरा कर्जा को अपने ऊपर ले लिया, क्रॉस में मरा था ताकि तू 1 रुपए के आटाने के कर्जे में भी नहीं जिए। मेरी बेटी, मेरा बेटा, कुछ मिनट
जाना चाहती है क्या बेटी? कुछ लेके जाना चाहती है लॉन्च करने पर? कुछ लेके जाना चाहता है ना मेरा बेटा आज करने पर? Don't you want to receive something today, supernaturally from the hand of God? Doesn't your heart desire, doesn't your heart crave to come out of those satanic bondages this day? Don't you desire? Don't you desire? You surely deserve that. You surely deserve that. The heavenly blessing, the earthly blessing. You surely deserve. एक मिनट में आपको देता हूँ, अपने हाथों को उठाकर जो आपको चाहिए मांगो परमेश्वर से, जो चाहिए मांगो। और जैसा मैंने पहले वचन में कहा था, जब तुम उससे मांगोगे संदेह नहीं करना, पूरा भरोसा कर देना कि वो कर देगा। और उसके बाद भरोसा करने के बाद हर एक दिन बोलो वो मेरा यीशु मसीह करके दे देगा। मैं बोलता हूँ, 1 रुपया रहता नहीं जेब में, बोलता हूँ कल मेरा पैसा आ जाएगा। मेरे घर वाले बोलते हैं पागल है, कहां से आएगा पैसा? कल आ जाएगा। महीने के शुरुआत में 50 रुपया नहीं था मेरे पास, महीने का अंत होते होते हालेलुया, महीने के शुरुआत में 50 रुपया नहीं था मेरे पास। मैंने कहा विश्वास है मुझे परमेश्वर पर, मेरा परमेश्वर मुझे सब कुछ देगा। पगार नहीं लेता किसी से, कोई महीने मेरे को देता नहीं है रेगुलरली। विश्वास क्या? आप भरोसा नहीं करोगे, कितने सारे हजार मेरे हाथों में आए थे। मैंने गरीबों को मदद किया था, मैंने अनाज को भी दिया था, मैंने वो लोग जिनके पास पैसा नहीं था, सेवक गरीब, उनको भी मैंने पैसा दिया था। मेरे उनके पास नहीं था, पैसा दिया उनको, क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। अपने बच्चों को क्या देना है वो देता है। मुझे 1000 रुपया क्या, 1 करोड़ की भी जरूरत पड़े, करोड़ क्या 100 करोड़ की भी जरूरत पड़े, मेरा परमेश्वर मुझे उठा के देगा। ये है मेरा विश्वास। Today is the day of your deliverance. बेटिया, बेटे, छुटकारे का दिन है, लेके जाने का दिन है। आज का दिन वो दिन है जिसमें तेरे परंपरा का श्राप खत्म होएगा, तेरे परंपरा से जो बीमारी आती है खत्म होगी, जो शैतान का बंधन तेरे ऊपर आज खत्म होगा, जो लाखों करोड़ों का खर्चा है आज के दिन पर साल होएगा। भरोसा करते हो, भरोसा करते हो, प्रार्थना करो। 1 मिनट दे, नल्ला जाएगा बाप, 1 मिनट बस, मैं खत्म करने वाला। प्रार्थना करो, कुछ लेके जाओ ना, इतना देर ठहरे थे, खाली हाथ मत जाओ। Take something and go from the presence of the king. You are insulting the king if you don't take something. कुछ लेके जाओ आज, कुछ लेके जाओ आज, कुछ लेके जाओ आज। मैंने कहा कुछ लेके जाओ आज, कुछ मांग कर देखो वो कैसा नहीं करता। The presence of God, the presence of God is descending here. पवित्र आत्मा का अभिषेक इस जगह पर उतर रहा है, पवित्र आत्मा का अग्नि इस जगह पर उतर रहा है। अभिषेक चारों ओर समय पर फैल रहा है, परमेश्वर की ताकत चारों ओर फैल रही है। इस सारे बुरे समय पर अभिषेक किए जा रहे हैं। तो जिस धरती पर तो खड़ी है वो अभिषेक किया जा रहा है, ऊपर दक्षिण का अभिषेक किया जा रहा है, तुझ पर बेटी और बच्चा अभिषेक किया जा रहा है, जब छठाई में खड़ी अभिषेक किया जा रहा है। परमेश्वर आज के दिन पर ठहरा, तेरे संतरी को, ये पीढ़ी को अभिषेक करके भेजना चाहता। ये अंतर्वाद हुए सब कुछ गवाए लोग पर
लेकिन बाहर जाकर दुनिया को जीतने वाले लोग बनकर जाने चाहिए। I want to make conquerors. I want to make history maker. इतिहास रचने वाले को बनाना चाहता। परमेश्वर बात है। ये समय पर भी एक समय का हाल देख रहा हूँ। I see a golden man. The somebody now is saying from the current of the day of the past. And the current of the hour of the day around you. Today I'm feeling a non-temple. आशीर्वादिकर का आनंदमा उनको उदय से मेरे करता है इतने मेरे पेश करते हैं सोने का हाथ जिसका लक्ष्य के ऊपर था सोने का हो फेरा इस समय पर मैं मेरे बच्चों को छूकर उन्हें सारे बंधनों से मुक्त करने के मैं स्वयं इधर उतर के आ रहा सेना का यहोवा इस समय पर बात कर रहा जो बच्चे मुंह को खोल रहे समय पर जो बच्चे मांग रहे अपने अपने आशीषों को सेना का यहोवा समय पर खेला आशीषों की नदी को मैं उनके घर पर रिलीज करने के लिए तैयार हो आशीर्वाद नदी अंदो इवர்கள் வீட்டில் நானோ தரத்திற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் இதை செய்திகளின் கருத்து இந்த நேரத்தில் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறேன் बच्चों आपको चाहिए नहीं आशीष है Don't you want the blessings of God? नहीं चाहिए क्या तुम्हें आशीष है? मुंह खोलो अगला महीना नहीं अगला हफ्ता नहीं आज के दिन खुद का फ्लैट चाहिए कि नहीं खुद का अपार्टमेंट में खुद का घर चाहिए कि नहीं खर्चा माफ होना है कि नहीं बिजनेस चलना है कि नहीं बीमारी गायब होनी है कि नहीं घर में जो दूधू में लड़ाई हो है समाधान चाहिए है कि नहीं दिस इज द टाइम टू रिसीव ये समय पाने का समय ये समय पाने का समय हाथों को दोनों हाथों को ऐसे पाने का समय है मैं देख रहा समय पर दो हाथ इधर उतर के आए और हर एक लोगों के हाथों को हाथ छू रहे जैसे वो हाथ छू रहे कुछ करंट जैसा उतरेगा वो लोगों के ऊपर जिनको छुएगा उनके ऊपर करंट उतरेगा एक आग जैसा महसूस होएगा एक ठंडक जैसा महसूस होएगा ओ मुंह खोलो चालू हो गया देखो छूने के लिए चालू हो गया देखो एक एक हाथों को छू रहा है I see the hands are being touched I see the hands are being touched एक एक हाथ को छू रहा अंदर ओवर करते तब तक देख रहा इधर ओवर कर
इधर एक बेटा इस जगह पे आया है, एक बेटी भी आई है, उसने जिंदगी में सब कुछ खो दिया, बाकी लोगों के सामने हंसता है, हंसती है, मुस्कुराती है, लेकिन उसकी जिंदगी पूरा दुख और दर्द से भरा हुआ है। बाकी लोगों को दिखावा करती है कि मैं खुश हूँ, लेकिन अंदर से घुल घुल के मर रही। परमेश्वर आज के ऊपर है, मेरी बेटी, मैंने तुम्हें चुना, मैंने मुझे निश्चय किया, मेरे दुख मेरे खर्चा तेरा अंदर का तकलीफ मेरे जानता, मेरा बेटा वो जानता, और आज तकलीफ को भी मैं तेरे ऊपर दया करो, मैं दया करो और ले मैं तुझे छुटकारा देगा, मैं छुटकारा देगा। वो बच्चे को परमेश्वर छुएगा समय पर, जिसे वो छुटकारा देगा समय पर। He is going to match those people who may want to deliver. There's the moment, this second, and right now, receive the anointing of God. Nona shuma rasta maraste, nona handarinka, nesona rahandala, ebona maste nina handaraste. कृष्ण राष्ट्र एक परिवार है, वो परिवार में इतना परेशानी है, एक दूसरे को मारने के लिए भी ट्राई करते हैं, कभी कभी इतना लड़ाई, एक दूसरे को मारने के लिए भी ट्राई करते। परमेश्वर ठहरा, शैतान की आत्मा वो घर में उतर कर वो लोगों को लड़ाई कराई। आज के दिन पर क्योंकि तू मेरा पवित्र प्रशंसा में मेरा बच्चा जो आया है, आई है, मैं छुटकारा दे रहा हूं तुझे समय पर। आई एम डिलीवरिंग योर राइट, रिसीव द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड राइट। वो घर में हाथ उठा रहा है, मैं देख रहा हूं, वो शैतान चल रहा है समय पर, चल रहा है शैतान इस समय पर। गॉड इज बर्निंग हिज लाइफ। Rasta, regenda rasta, regosta, regosta, rinoma, regasta, nacosta, ringelesta. इधर कुछ बच्चे इतना उनको पैसे का प्रॉब्लम है, वो बहुत तकलीफ से पैसे के वजह से वो पढ़ाई कर रहे, लेकिन कुछ भी करे तो पैसा उनके हाथ में नहीं होता, जिसको लेना देने पर कभी कभी वो चेहरा छुड़ा के भागना पड़ता। मेरा परमेश्वर कहता है, आज के शब्द तेरे लिए मेरे बच्चों, तेरे लिए मेरा बच्चा, मेरा बच्ची, तेरे लिए इन शब्दों को प्रयोग कर, बात करने लग। कुछ महीनों के बाद तू मेरे आशीषों को देखे, तो मेरा आशीर्वाद को देखेगा मेरा बेटा, सेना को हुआ करता। इस समय पर भी आपको जिधर जिधर तकलीफ है, बीमारी है, दर्द है, वो जगह पर हाथ रखो। परमेश्वर का वचन कहता है लूका 10:19 पर, मैंने तुझे सर्वों के ऊपर, बिच्छुओं के ऊपर, शैतान के सारे कामों के ऊपर अधिकार दिया। इस समय पर भी अपने अधिकार को लेकर नज़रेत यीशु मसीह के नाम पर जो बैठा, जो बैठी, जो भी बीमारी में, दर्द में, बंधन में, घुटने का दर्द, कंधे का दर्द, सर का दर्द, जो कुछ भी दर्द, जिसमें भी दर्द में पड़े, बीमारी में पड़े, या फिर वो किसी और के लिए प्रार्थना करे जो हॉस्पिटल में या फिर कलेक्शन में नहीं, यीशु मसीह के नाम पर, यीशु नाम जिससे हर एक छुटकारा है, यीशु नाम जिससे हर एक बीमारी का हल है, यीशु नाम जिससे छुटकारा है, वो यीशु नाम के द्वारा ये समय का भारत का प्रवेश करता और let the healing right now, let the healing right now, let the healing to restore, let it be whole of God, let it be whole of God, right? और जो बच्चे पैसे का प्रॉब्लम है या पैसे को जमा नहीं कर रहे हैं, इस समय में प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम पर, उसका बैंक अकाउंट के समय पर देवों राशि छोड़ा, बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा रहने दो, माइनस पे रहने दो, प्लस पे रहने दो, इस समय पर यीशु मसीह उनके बैंक अकाउंट को कंट्रोल करना, काबू में
खर्चा ना रहे, कभी भी खर्चा ना रहे, वो बैंक अकाउंट पूरा पैसा भरने दो। आज के दिन पर मैं रिलीज करता, I release the financial blessing right now, Jesus. परमेश्वर छुड़ा, मैं देख रहा हूं कुछ बच्चों का बैंक अकाउंट यीशु ने छुड़ा। आने वाला एक महीना ब्लेसिंग का महीना है। ये महीने में तुम्हें पैसा अलग अलग जगह से आएगा, शायद काम से, शायद बिजनेस से, शायद वो जगह से प्यार से तुमने कभी उम्मीद नहीं की हो। शैतान भी तुम्हें गिराने का कोशिश करेगा, लेकिन विश्वास में रहना, नीति के द्वारा अपना पैसा को प्राप्त करो। परमेश्वर आराधना को स्वीकार कर देना। आज के दिन की आराधना अपने परमेश्वर अपने नाम की महिमा के लिए जवाब कर ब्लेसिंग देना परमेश्वर, जो आराधना के साथ रखा संपूर्ण परमेश्वर, आंसुओं को बोझ देना परमेश्वर, हमें परिस्थिति की खुशियों से जोड़ देना परमेश्वर। अधिकार का वचन करता निश्चय करुणा और बड़ाई जीवन पर तेरे साथ साथ बनी रहेगी। आपका वचन कहता है उसके साथ बने रहते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ। आपका दास होते हुए मैंने परमेश्वर आशीष करता हूँ। भूलों की आशीष से, परलोक की आशीष से, आत्मा का वरदान, आत्मा का फल, आत्मा का परमेश्वर हर एक ताकत सब कुछ प्राप्त करे। अपने नाम की महिला कभी कर्जा न ले, बाकी लोगों को कर्जा ले, देशों के लिए आशीष बन के रहे। वो प्रार्थना करना जिसे अपने घरों में जाए, अपना देव दूत के हाथ को पकड़कर अगर के लेके जाए सुरक्षित में प्रार्थना करना। यीशु के नाम में मांगता, सुना, स्वीकार करा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।